हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिटिकल केमिस्ट्री चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने 15 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज 16 से लेकर 20 तक हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलें, 16 क्वेश्चन नंबर क्या है मैं रीड करती हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो मल्टीपल है एम्पिरिकल फार्मूला से। गिव एन एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का पता होना चाहिए। यहाँ मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ, जैसे C6H6, C6H12O6। इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये आपने बताना है। तो देखें, एम्पिरिकल फार्मूला था सिंपल वॉल्ट नंबर रेशो, यानी CH जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होगा CHO, और ये जो है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो इसकी मॉलिक्यूल्स को बताता है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज में और बेंजीन में। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप देखें, क्वेश्चन हमारे पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मल्टीपल है एम्पिरिकल फार्मूला से, यानी कि अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। तो कहते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला है, इसको मल्टीपल करेंगे। तो पहले जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला n से क्या मतलब है? n से यहाँ मतलब इंटीजर नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 सो ऑन। तो हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको अगर एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला कोई भी इन दोनों में से लिख लें आप। CH लिखते हैं, CH लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया n से यानी कोई भी नंबर। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, C6H6। तो ये हमारे पास बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऊपर वाला देखें, C6H6। तो जब हमने एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई किया n नंबर से तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अब आंसर देखें। द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपने इसका लिखना है n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, वेयर n इज एन इंटीजर। n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 सो ऑन। For example, empirical formula of benzene is CH, value of N is 6. By using above relationship, molecular formula of benzene is C6H6. Okay, clear? Next question number 17 देखें, define gram formula and gram molecule. बेसिकली जो ग्राम फार्मूला और ग्राम मॉलिक्यूल है ये दोनों मोल्स की डेफिनेशन है। ग्राम फार्मूला को मोल कहते हैं और ग्राम मॉलिक्यूल को भी मोल ही कहते हैं। ग्राम फार्मूला है क्या? जब किसी फार्मूला को ग्राम में लिखा जाए, यानी ग्राम किसका यूनिट है? मैस का। तो किसी फार्मूला को उसके मैस में लिखा जाए तो उसको हम कहते हैं ये उसका ग्राम फार्मूला है, और इसका दूसरा नाम है मोल, और इसका भी दूसरा नाम है मोल। कोई भी मैं फार्मूला लिखती हूँ, जैसे कि NaCl। अब 1 मोल ऑफ NaCl लिखें, अगर इसको मोल कहते हैं तो 1 मोल NaCl इक्वल किसके होगा? इसका मैस लिखें। मैस लिखना है ना हमने, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका मैस हो जाएगा उसका डबल 22। क्लोरीन का कितना होता है? 17 का डबल करें 34 और 22 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 57 या 56 आएगा। ये ग्राम्स आ गए, ये उसका मैस आ गया। 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 57 ग्राम, ये उसका ग्राम फार्मूला मैस है। देखें स्टूडेंट्स, ग्राम फार्मूला की डेफिनेशन, फार्मूला यूनिट मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। NaCl एक आयोनिक सब्सटेंस है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला, और दूसरा नाम मोल। फॉर एग्जांपल में 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58 ग्राम्स। कम ज़्यादा हो सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होता है? सिमिलरली अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे कि H2SO4 है, आप सेम इसी तरह इसका मैस काउंट करें, उनको ऐड करें तो 98 ग्राम्स आएगा, और इसका भी दूसरा नाम मोल है। 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम। डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मैस को जब एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो इसको ग्राम मॉलिक्यूल मैस कहा जाता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल क्या होता है तो और एवोगैड्रोस नंबर, तो इसकी डेफिनेशन देखें। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी 1 मोल सब्सटेंस में वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं। उनकी जो नंबर्स हैं 1 मोल के अंदर, उनको एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय Na, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। 1 मोल ऑफ कार्बन
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मैस 12 ग्राम हो जाएगा और इसमें एटम्स इतने हैं। इसी तरह ऑक्सीजन इसका 16 होता है, एटॉमिक नंबर डबल किया तो कितना हो गया 32, सॉरी एटॉमिक मैस इसका 16 होता है, डबल किया 32 हो गया और इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला यही, अगर हम मैस और मोलर मैस को देखें तो ये किसके बराबर होता है, मोल के बराबर। मैस ओवर मोलर मैस किसके बराबर, मोल। तो इन दोनों की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, मोल लिख दिया और Na साथ वैसे आ गया। नेक्स्ट मोल क्या होता है, एटॉमिक मैस। मोल होता है बेसिकली सबके मैसेस। मैस आप लोग जानते हैं, एटॉमिक एक नंबर होता है, एक एटॉमिक मैस होता है। एटॉमिक मैस, मोलर मैस, फॉर्मूला मैस एंड आयोनिक मैस ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम इन सब के मैसेस को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, उसको हम मोल्स कहते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को पता है ये अकेले अकेले होंगे तो अगर मोलर मैस है और अगर फॉर्मूला मैस है तो वो क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला होगा। ग्राम मॉलिक्यूल और ये सब कुछ जो है वो मिलाकर क्या बनता है, हमारे पास मोल बनता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 मोल में अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका मैस कितना होगा, 12 ग्राम्स। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अगर उसका मैस 16 है यानी उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा और उसके ऊपर मैस कितना होगा, 16 होगा। ये देखिए ऑक्सीजन 8 नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है, 16 उसका मैस होगा। 2 हैं तो 16 और 16 32। ओके स्टूडेंट्स, 32 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट मैस इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। हमने मैस कैलकुलेट करना है और हमें मोल्स जो है वो गिवन है। तो मोल्स, हमें नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। हमें जो है वो मैस भी दिया गया, मैस सॉरी हमने फाइंड करना है, तो ये दो इधर आकर क्या हो जाएगा, मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास मैस आ जाएगा। मोल्स हमारे पास गिवन है, हमें क्या फाइंड करना, बस मोलर मैस। मोलर मैस कैसे फाइंड करते हैं, सबका मैस लिख लें। इसका पोटाशियम का मैस मालूम करें, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो इन सब का मोलर मैस कितना आया, 158 ग्राम पर मोल। और इसकी वैल्यू इधर लिखें और मोल्स हमें गिवन है 2.74, वो इधर आप लोग लिखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। इधर देखें, ये इधर भी यही किया हुआ है और मैस एंड पे क्या आ गया, 432 ग्राम्स। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास मैस आ जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलकुलेट मैस इन ग्राम्स ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर्स। यहाँ हमें मोल्स दिए हुए हैं और हमें क्या फाइंड करना है, उसका मैस फाइंड करना है। तो मोलर मैस हमें पता होगा तो इसी तरह हम उसके मोल्स फाइंड कर लेंगे। इसको देख लें और इसको आपने खुद करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे।